नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सन्नी आप सभी बच्चों का राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अभी तक हमने जो कक्षा 12 के लिए प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 का अध्ययन हम कर चुके हैं और कल हमने विविध प्रश्नावली को थोड़ा सा स्टार्ट करके छोड़ा था। अब हम उसी श्रृंखला में आगे पढ़ेंगे। देखो, इसी में एक बच्चे ने पूछा था कि जो 1.1 है उसमें प्रश्न संख्या तो 4 है, प्रश्न संख्या तो पहला है, उसका चौथा पार्ट आपको बताना है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं, ये प्रश्न है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जी एक्स बराबर है 3x माइनस 4 हो तो एफ ओ जी और जी एफ का आपको मान ज्ञात करना है। जहां पर जो फलन की देखो रेंज है वो पहले से आपको r टेन टू आर दी गई है और जी की भी आपको दे रखी है r टेन टू आर। अब देखो, जब आपको यहाँ पर एफ ओ जी निकालना है तो इसकी रेंज क्या बनेगी आपकी, यहाँ से यहाँ बन जाएगी, यानी r टेन टू आर। और जब आपको एफ ओ जी एक्स निकालना है तो इस बात का मतलब है 12 आएगा, अंदर आ जाएगा जी एक्स। तो एफ तो 12 ही। अब जी एक्स का मान मेरे पास कितना है, ये है 3x माइनस 4। अब देखो, इसमें नियम क्या लगाना आपको, एफ का यहाँ पर नियम यह कहता है कि जो अंदर अक्ष है उसका वर्ग करना प्लस उसको 2 से गुणा करना प्लस 3 को जोड़ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3x माइनस 4 का वर्ग कर दूंगा, पहले 2 से गुणा कराऊंगा किसको, 3x माइनस 4 को, और उस प्लस में इसमें 3 जोड़ दूंगा। अब इसको सरल करना है तो ये आ गया 9x स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 24x और ये आ रहा है 6x माइनस 8 और प्लस का 3। अब जब आप इसको आगे सरल करोगे तो आपके पास मान आएगा 9x स्क्वायर तो आ गया डायरेक्ट सीधा। अब यहाँ देखो 24x माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का, तो घट के कितना आ गया, माइनस का 18x आ गया। उसके बाद में अचर पर देखो, ये 16 है प्लस 3 है तो 19 में 60 कम कर दो, कितने आ गए 11। ये तो मेरे पास किसका मान आ गया है, ये तो आ गया मेरे पास एफ ओ जी एक्स का मान आ गया मेरे पास। इसी तरह आपको जी एफ का मान निकालना है तो जी एफ का निकालने के लिए आपकी रेंज क्या बनेगी, r टेन टू आर बन जाएगी। और जी ओ एफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ बाहर जी लिखना है, अंदर आएगा एफ एक्स। अब जी तो बाहर रहेगा और एफ एक्स का मान मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब इसमें आपको नियम किसका लगाना है, जी का नियम लगाना। तो जी का नियम क्या कहता है, 3 से गुणा करना किसको, x को। x हमारे पास ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और माइनस में आ रहा है 4। अब इसको आप अंदर गुणा करो तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4 और आगे सरल करने पर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस में कितने बच गए, 5 बच गया ना। ये मेरे पास किसका मान आ गया, जी ओ एफ एक्स का मान। तो ये तो मैंने आपको वो प्रश्न बताया जो अभी एक बच्चे ने पूछा था कि ये चौथा पार्ट आपको करके बताना है। तो ठीक है, ऐसे आप इसको निकाल लेना। अब हम आगे जो अपनी प्रश्नावली स्टार्ट है वो कर रहे हैं। तो देखो, अपनी एक्सरसाइज जो मुख्य है वो है एक्सरसाइज 1 विविध, और विविध में आपने कल 2 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। अब आगे देखो, प्रश्न संख्या 3 है। अब इस 3 नंबर प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, एफ एक्स का मान आ रहा है मेरे पास कितना, x माइनस 3 x प्लस 1 और आपको मान किसका निकालना है, f फिर कोष्टक f फिर मिडल वाला फिर f एक्स, इसका आपको मान है वो प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आप इस f को लिख दो सेम, इस f को सेम, और इस f एक्स का मान आपको यहां से लिखना है x माइनस 3 बटा x प्लस 1। अब देखिए नियम क्या लगाना आपको, इस बाहर वाले आपको रखना है सेम एक बार। अब जो एफ एक्स का नियम है वो आपको इसमें यहाँ पर फॉलो करना है। तो देखो, एफ एक्स का नियम क्या है, अगर x होना तो उस अक्ष में से 3 घटेगा, बटे में उस अक्ष में 1 जुड़ेगा। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास x हो गया, इसमें से 3 घटाना और बटे में क्या करना है, इस x में आपको 1 जोड़ना है। यानी आपने इसमें एफ एक्स का नियम लगा दिया तो ये पूरा x का मान हो गया, इसमें से 3 घटा और नीचे वाले में 1 जोड़ा। अब देखो, ये 12 वाला ऐप तो आ रहा है सेम। देखो ऊपर जब आप इसमें L से मिलेंगे किसको, x प्लस 1 को, तो मान आएगा x माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ही आ जाएगा। और देखो नीचे वाले में क्या होगा, यहाँ पर भी आपने L से मिले किसको, x प्लस 1 को, तो मान आ गया x माइनस 3 प्लस x प्लस 1। अब देखो ये दोनों तो हो गए कैंसिल आपस में, और हमारे पास अभी क्या आ गया मान, f तो बाहर ही पहले से। अब ऊपर देखो मान क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3
-3x और -3। ऊपर वाला मान तो ये आ गया क्योंकि ये सेम आ गया, ये माइनस का 3x माइनस का 3, और नीचे वाला मान आ गया मेरे पास 2x माइनस 2 आ गया। अब देखो इसको आगे हम थोड़ा और अभी सॉल्व करते हैं, तो f तो आ रहा है सेम। अब ये तो आ गया मेरे पास माइनस का 2x और माइनस का 6, और नीचे आ रहा है 2x माइनस 2, क्योंकि ये दोनों कट के माइनस के 2x हो गए, ये हो गया माइनस के 6, नीचे वाला आ रहा है सेम। अब देखो पहले आप ऊपर व नीचे दोनों तरफ है, यानी अंश और हर में आप 2 कॉमन लेके काट देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कॉमन लिया, तो -x और -3 रह गए यहाँ पर। उसके बाद में 2 कॉमन लिया तो x माइनस 1। अब इन दोनों कर दिया आपने भी कैंसिल, और मेरे पास मान आ गया f। अब जो ऊपर वाला मान आपका है वो तो हो गया x प्लस 3, नीचे मान आ गया 1 माइनस x। मैंने साथ में माइनस को भी कॉमन लेके ऊपर नीचे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब ये कंडीशन आ गई ना। अब देखो फिर से आप इसमें आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, f का नियम फिर से लगाना है। और अब f का नियम कैसे लगाओगे आप, नियम वो आपका रहेगा सेम, यानी x में से 3 कम करना बटे x में 1 जोड़ना। तो x का मान इस बार ये हो गया, यानी x प्लस 3 बटा 1 माइनस x, इसमें से आपको 3 कम करना है, बटे में x प्लस 3 बटा 1 माइनस x, और प्लस इसमें आपको 1 जोड़ना है। अब इसको सरल करो, देखो ऊपर आपके पास यहाँ पर एलसीएम आ गया, 1 माइनस x आ गया, x प्लस 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस x, यहाँ पर भी एलसीएम आ गया 1 माइनस x प्लस 3 1 माइनस x, ये दोनों हो गए कैंसिल। ऊपर वाला मान आ गया x प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3x, और अपोन में आ रहा भी कितना, ये दोनों कैंसिल हो गए ना, ये मान आपका आ गया 4। अब देखो ऊपर तो आपके पास मान हो गया 4x, अब देखो 3 से 3 भी हो रहा है बिल्कुल कट, बटे में आ रहा 4, यानी मेरे पास मान बिल्कुल क्या बच गया, लास्ट में x बच गया। तो ये आपने किसका मान प्राप्त कर लिया है, f वापिस fx, इसका आपने ये मान वो प्राप्त कर लिया है। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 3। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि जो fx है उसका मान मेरे पास आ रहा है कितना, कोस log x आ रहा है, ये आपको दिए, और आपको इस पूरे पद का मान वो प्राप्त करना है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे आपका fx का मान ये, तो आप जानते हैं कि fy का मान क्या बन जाएगा, आपका कोस log y बन जाएगा। उसके बाद में अगर आप fx बटे y का मान निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा, कोस log x अपॉन y, ये आ गया मान आपका। और इसी तरह यदि आप fxy का मान निकालते हैं तो क्या आ जाएगा मान आपका, कोस log xy। यहाँ पर ये जो log x ये पूरा है, ये कोस का एंगल है, ठीक है ना, ये भी कोस का एंगल है, ये सारे कोस के एंगल है ये। अब आपको मान लेना किसका, fx डॉट fy माइनस 1/2 ब्रैकेट fx बटा y प्लस fxy, ये मान आपको प्राप्त करना है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, इन सभी का मान रखना है। तो fx का मान तो मेरे पास क्या आ गया, कोस log x आ गया, और fy का मान आ गया मेरे पास क्या, कोस log y, सेम है ये, तो यहाँ पर 1/2 आ गया बाहर पहले से। अब fx बटा y का मान मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये रहा, यानी मेरे पास मान आ रहा है कोस, फिर कोस का एंगल आ रहा है log x बटा y, ये कोस का एंगल हो गया, और प्लस बाद में जो fx है उसका मान मेरे पास क्या रहा है, fxy का सॉरी, ये आ रहा है मेरे पास कोस log xy, ये इसका मान आ गया। अब देखिए आपको करना क्या इसमें आगे, यहाँ बराबर लगा दो। अब कोस log x तो रहेगा सेम, और कोस log y भी रहेगा हमारे पास क्या, सेम रहेगा, माइनस का 1/2। अब देखो ये जो आपके पास मान है इसको चाहो तो आप यूं लिख सकते हो, कोस जैसे आपका मान हो गया ये log x माइनस log y, क्योंकि आप जानते हैं कि log x बटा y का मतलब होता है log x माइनस log y, प्लस यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, कोस log x तो यार है ना, तो इसको आप कर सकते हो log x प्लस log y, ऐसे आप इसको प्लस में ला सकते हो। अब देखो आगे ये जो कोस log x है वो तो सेम आ रहा है, और ये आ रहा है कोस log y, ये भी सेम आ रहा है, माइनस का 1/2।
अब देखिए आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर कोस ए माइनस बी का रूल लगा दो और यहाँ पर कोस ए प्लस बी का रूल लगा दो, या फिर दूसरा नियम ये होता है आपके पास, इसको आप पूरे को सी मान लो, इसको डी मान लो, तो कोस सी प्लस कोस डी का रूल भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोस सी प्लस कोस डी का जो रूल है वो लगा रहा हूँ। तो देखिए कोस सी प्लस डी का रूल क्या होता है, 2 कोस सी का मान तो ये आ गया ना, प्लस डी का मान आ गया ये, बटा 2। मैं यहाँ पर कोस सी प्लस कोस डी का रूल लगा रहा हूँ, जो क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 और कोस सी माइनस डी बटा 2। अब सी का मान फिर से क्या आ गया, log x माइनस log y, माइनस डी का मान क्या हो गया, दोनों माइनस के हो गए ये, माइनस log x माइनस log y बटा 2। यानी आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला ध्यान रखना भी, कोस सी प्लस कोस डी बराबर होता है 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 कोस सी माइनस डी बटा 2। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पर इसी फॉर्मूले का प्रयोग किया है। अब देखिए इससे क्या होगा, ये जो आपका देखो log x है ना, log y है ना, वो देखो कैंसिल हो गया सीधा यहाँ पर, और यहाँ देखो log x हो गया कैंसिल। अब देखो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, कोस log x और कोस log y, ये तो पड़ा है सेम एक बार यहाँ पर, माइनस का 1 बटा 2। अब देखो यहाँ पर 2 तो पड़ा है सेम एक बार। अब देखिए ये जो log x है और log x जुड़ के डबल, यानी 2 log x हो गए और बट्टे वाला 2 इससे हो गया कैंसिल। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 कोस log x आ गया। अरे जुड़ के 2 log x हो गए ना, अब 2 इससे कट गया नीचे वाले से, तो log x बच गया। उसके बाद देखो कोस, इसमें देखो माइनस के log y और माइनस के log y जुड़ के माइनस के 2 log y हो गए और 2 से 2 कट गया सीधा। और कोस में अगर मान आपका माइनस में होता है ना, तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वापस मान क्या बन जाएगा आपका, कोस log y। ये बात आपको संक्षेप में समझ में आ गया, पूरा इसको डिटेल से लिखूं, यानी माइनस के 2 log y बन रहे। देखो आप इसको जानो, आपके पास ये आएगा माइनस का 2 log y और बटे में आ रहा 2 आ रहा है ना, ये तो इससे कट जाएगा सीधा और बचेगा कोस माइनस में log y, और कोस में आप जानते हैं माइनस का फर्क पड़ता नहीं है, तो मान क्या आएगा, कोस log y। इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख दिया, कोस log y। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो बताइए। अब इसकी भी से कोई आवश्यकता नहीं है आपको। हाँ, तो ये आपको इस तरह से क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब देखो ये गुणा में ये पूरा एक ही पद है, तो इस 2 को आप इस 2 से काट सकते हो। तो मेरे पास क्या आ गया, कोस log x कोस log y माइनस कोस log x और कोस log y, ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं और इसका मान क्या आ गया आपके पास 0। तो ये तो था आपका प्रश्न संख्या 4। अब आगे बढ़ रहे प्रश्न संख्या 5। तो प्यारे बच्चों अब देखिए आगे प्रश्न संख्या 5 है। यदि फलन आपका r टेन टू r परिभाषित है और fx का मान आ रहा है 2x प्लस 1 और g आ रहा है आपका r टेन टू r, gx का मान है x क्यूब, तो आपको GOF इनवर्स 27 ज्ञात करना है। तो मेरी बात सुनो, कैसे ज्ञात करना है, ऐसा प्रश्न हम कल कर चुके हैं एक प्रश्न। पहले आपको इसमें GOFX निकालना है, निकाल लिया। उसके बाद में GOF निकालने बाद में आपको बराबर y मानना है और वहां पर आपको GOF इनवर्स प्राप्त करना है। GOF इनवर्स का फलन आ गया, वहां पर आपको क्या करना है, x की जगह 27 रख के अपना जो उत्तर वो आपको प्राप्त करना है। तो ये प्रश्न आप खुद निकालना नहीं है तो मेरे से पूछना। अब देखो प्रश्न संख्या 6 बाद में आगे, यदि फलन आपका f r टेन टू r है और g है r टेन टू r, fx का मान ये आ रहा है, gx का मान ये आ रहा है, तब आपको GOF2 ज्ञात करना है। तो इसमें भी आपको पहले GOF निकालना है, GOFX निकाल लोगे और बाद में सीधे आपको x सीधे क्या रखना है, 2 रखना है, तो आपका क्या जाएगा इसमें आंसर वो आ जाएगा। अब देखो आगे प्रश्न संख्या 7 में क्या लिखा है, समुच्चय आपका Q0 पर संक्रिय ऑपरेशन A ऑपरेशन B बराबर AB बटा 2 आ रही है, तो AB दोनों किसे बिलोंग करिए, Q से, तो आपको संक्रिया का तत्समक अवयव ज्ञात करना है। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा देख लो एक बार, ये कैसे करना है, थोड़ा अलग प्रकार का। ये जैसे मान लो हमारे पास क्या है, A ऑपरेशन B आ रहा है क्या, AB अपॉन 2, और ये आपको किस में जांच करनी है, Q0 में आपको जांच करनी है। तो अब इसमें देखो तत्समक निकालना है, तो तत्समक निकालने के लिए आपने रूल पढ़ा है कि जो आपका A ऑपरेशन E होता है या E ऑपरेशन A होता है, तो बराबर क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। यह शर्त पढ़ी आपने, यानी तत्समक की शर्त आपने ये पढ़ी है। अब इस शर्त के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो ये आप A काम ले लोगे और एक इनमें से कोई भी आपको काम में लेना है। तो मैंने क्या ले लिया, A ऑपरेशन E बराबर मेरे पास क्या आ गया, A आ गया। अब देखो A ऑपरेशन E का मान इसके अनुसार निकालना आपको,
यानी ए ई बटा 2 बराबर क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है ना। अब देखो दोनों तरफ आपका ए तो कट रहा है वैसे, और ई बटा 2 बराबर आ गया 1, और ए का मान मेरे पास क्या आ गया 2, तो तत्समक का मान क्या हो गया मेरे पास 2। ठीक है ना, ये आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हो। अब उसके बाद देखो जो प्रश्न संख्या 8 है, आर में द्विध आधारित संक्रिया ए ऑपरेशन बी बराबर 1 प्लस ए बी आ रही है, तो आपको इसमें साचर्यता व क्रम विनिमयता की जांच करनी है। तो क्रम विनिमयता में क्या करोगे, ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए का मान निकालना है, तो दोनों अगर बराबर आएंगे तो क्रम विनिमय है। और साचर्यता में क्या करना है, ए ऑपरेशन बी का ऑल ऑपरेशन सी बराबर आएगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का ऑल ऑपरेशन, ये दोनों अगर बराबर है तो क्या फलन आपका साचर्य, ये खुद कर लेना आप इसको। अब देखो 9वें प्रश्न में पूछा है पूर्णांकों के समुच्चय z में व्यवकलन की आपको संक्रिया की साचर्यता और क्रम विनिमयता की आपको जांच करनी है। तो देखो इसमें क्या करना आपको 9वें में, ये थोड़ा सा देख लो आप, यानी आपके पास क्या रहा, जो ए ऑपरेशन बी है ना वो आ रहा है ए माइनस बी। देखो व्यवकलन का मतलब हमेशा क्या होता है, घटाने से होता है, और जोड़ने का मतलब योग होता है। और ये आपको किस में जांच करनी है, पूर्णांकों के समुच्चय में आपको जांच करनी है। अब देखो इसमें आप पहले क्या निकालोगे, क्रम विनिमयता की जांच करोगे आप, क्रम विनिमयता की जांच। तो इसमें देखो आपने तरीका पढ़ा है कि जो ए ऑपरेशन बी का मान तो आ रहा है ए माइनस बी, ये आपको दिया है, और जब आप बी ऑपरेशन ए निकालोगे तो बी माइनस ए आएगा, और देखो दोनों ही बिल्कुल बराबर नहीं है, तो आपको लिखना है चूंकि जो ए ऑपरेशन बी है वो बराबर नहीं आ रहा है किसके, बी ऑपरेशन ए के, इसका मतलब है स्टार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। तो ये तो आपने जांच की किसकी, क्रम विनिमयता की। इसी तरह से आप इसी संक्रिया को काम में लेते हुए किसकी जांच कर लोगे, सहचर्यता की जांच खुद कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये केवल व्यवकलन नाम लिखा था, तब मैंने आपको ये इस तरह से बना के दिखाया है कि आपको दोनों को घटाना है। ठीक है ना, तो ये आपका क्रम विनिमय नहीं है, और सहचर्यता की जांच आप इसमें खुद कर लेना, और अगर समस्या है तो आप मेरे को कल पूछ लेना। अब देखो आगे है प्रश्न संख्या 10 में लिखा है कि जेड में आपके पास ए ऑपरेशन बी बराबर आ रहा है ए प्लस बी माइनस ए बी, जहां पर ए बी बिलोंग करें जेड के साथ, तो आपको इसका प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। तो देखो 10 का देख लो एक बार आप थोड़ा सा इसको। अब देखो 10 के में क्या है कि इसमें आपके पास आ रहा है जो ए ऑपरेशन बी है ना वो आ रहा है ए प्लस बी माइनस ए बी आ रहा है, और जहां पर जो ए और बी दोनों किससे बिलोंग करें, आपके जेड के साथ। अब प्रतिलोम अवयव निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, तत्समक अवयव निकालना पड़ेगा, तभी आप प्रतिलोम निकाल पाओगे। तो पहले आप निकालोगे यहां पर तत्समक अवयव के लिए, तो इसकी आपने शर्त पढ़ी है कि जो ए ऑपरेशन ई होता है, चाहे ई ऑपरेशन ए लोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। तो यहां पर आपको इनमें से कोई भी दो काम लेने हैं, यानी ए ऑपरेशन ए बराबर आ गया मेरे पास, ए आ गया। अब इसका मान इसके अनुसार क्या बन जाएगा, ए प्लस ए माइनस ए बराबर आ गया ए। अब देखो दोनों तरफ ए तो कट रहा है सीधा, ए माइनस ए बराबर आ गया 0, ए कॉमन आ गया, 1 माइनस ए बराबर 0, और ए का मान मेरे पास क्या आ गया 0 बटा 1 माइनस ए, और ए का मान मेरे पास क्या आ गया 0। अभी आपका आंसर नहीं है, ये तो अभी आपने पहले क्या निकाला है, तत्समक। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, प्रतिलोम पूछा है। तो देखो प्रतिलोम अवयव के लिए मैंने आपको बता रखा है, प्रतिलोम अवयव के लिए इसकी शर्त आपने पढ़ रखी है कि जो ए ऑपरेशन बी होता है चाहे बी ऑपरेशन ए होता है, ये आपके ए के बराबर आते हैं। यहाँ पर जो बी है, बी क्या कहलाता है, आपका प्रतिलोम कहलाता है। इसको आप कई बार ऐसे एक्स लिख के भी आप इसको काम ले सकते हो, यानी आपको एक्स का मान निकालना होता है और बी मानो तो आपको किसका मान निकालना होता है, बी। तो इसको हम किसी भी तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब आपको एक तो ये काम लेना है, एक आपको वो काम लेना है, यानी आपने क्या लिया, ए ऑपरेशन बी बराबर आपने ई काम में लिया। अब ए ऑपरेशन बी का रूल आपको कहां से लगाना है, यहां से लगाना है। तो मेरे पास आ गया मान ए प्लस बी माइनस ए बी, और अभी जो ई का मान आपने क्या निकाला था, वो आपने निकाला था कितना, 0 निकाला था। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब आपको इसमें से बी प्राप्त करना है, तो यानी मेरे पास आ गया बी माइनस ए बी बराबर आ गया माइनस का ए। अभी बी कॉमन आया तो क्या आ गया, 1 माइनस ए बराबर माइनस का ए, और बी का मान क्या आ गया मेरे पास, -1 बटा 1 माइनस ए। तो मेरे पास प्रतिलोम अवयव क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास प्रतिलोम अवयव, यानी माइनस में ए बटा 1 माइनस ए, ये आपका हो गया प्रतिलोम अवयव। तो इस तरह से आपको ये प्राप्त करना था। 11वां जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा है कि निम्न संक्रिया में से कौन सी जो संक्रिया है
वो आपकी क्या है, क्रम विनिमय है। तो देखो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ना वो हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन में जो क्या लिखा है, ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस, यानी इस प्रश्न में जो आपका तीसरा ऑप्शन सी है ना उसमें क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, ये हो जाएगा। और यानी यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना। देखो आपकी बुक में यहाँ पर गलती से यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है, ठीक है ना। तभी इसमें क्या लागू होगा, क्रम विनिमयता का रूल है वो लागू होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 12वां, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ तक शायद समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको इनमें कोई प्रश्न में दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो देखो अब हमारा जो प्रश्न है 12वां, उसको देखो आप ढंग से। अब देखो जो 12वां प्रश्न है ना, ये बता दूं मैं आपको, एक तो ये प्रश्न आपका ऐसा का ऐसा ही आपको एक आपकी बुक में एग्जाम्पल भी लिखा हुआ मिल जाएगा, और दोनों में सेम ही संख्या है, सेम ही सारा सिस्टम है। तो अगर आप इसको ढंग से सीख लोगे तो वो एग्जाम्पल भी आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो देखो हमारा जो प्रश्न संख्या 12 है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो इसमें आपके पास फलन क्या आ रहे हैं, एन आ रहा है Z0, और जो एफ एक्स है मेरे पास कितना आ रहा है 2x, और जो फलन जो आपका g है वो आ रहा है Z0 टेन टू Q आ रहा है, और gx की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास 1/x। इसी तरह जो आपके पास h आ रहा है वो Q टेन टू R आ रहा है, और hx का मान मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास e की पावर x आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको सात वरीयता का सत्यापन करना है। तो आप जानते हैं क्रम विनिमयता का रूल है वो आपका 2 पर लागू होता है, और सात वरीयता का रूल आपका 3 पर लागू होता है। तो आपको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, यानी साहचर्यता का आपको सत्यापन करना है। साहचर्यता का सत्यापन, साहचर्यता के सत्यापन का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो HOGOF है वो बराबर आएगा किसके, HOGOF के बराबर। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। 3 फलन हो गया ना, HOGOF बराबर आएगा HOGOF के बराबर। अब देखें हम यहाँ पर ये सारी चीजें बारी बारी से प्राप्त करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बाएं पक्ष के लिए बात कर रहे हैं। तो देखो इसमें पहले आपको GOF चाहिए ना। अब GOF कैसे निकालेंगे, तो आपको लिखना है पहले GOF की रेंज कहाँ से कहाँ आएगी। तो आप जानते हैं जो GOF की रेंज होती है वो बनती है आपकी n टेन टू Q बन जाएगी ना, n टेन टू Q, क्योंकि ये क्या इसका सबसेट है। तो इसकी रेंज आ गई n टेन टू Q। अब आपको जब GOFX निकालना है तो आप इसके आगे x मान लो एक बार यहाँ पर, और मेरे पास आ गया G, और यहाँ पर आ रहा है FX। अब G तो बाहर ही पहले से, FX का मान आपको क्या रखना है, 2x रखना है, रख दिया। अब इसमें देखो आपको किसका नियम लगाना है, आपको इसमें अभी नियम लगाना है किसका, G का नियम लगाना है। तो देखो G का नियम से इसका मान क्या जाएगा, जब आप इसमें G का नियम लगाओगे तो G का नियम क्या कहता है, उस अक्ष को 1 के बटे में लगा दो आप। तो यानी आप क्या करोगे यहाँ पर 1/2x कर दोगे। तो ये मेरे पास किसका मान आ गया, GOFX का जो मान है वो फिलहाल प्राप्त हो गया है। तो ये तो आ गया मेरे पास किसका मान, GOF का। लेकिन देखिए आपको HOGF का मान निकालना है, आपको किसका मान निकालना है, HOGF का मान। अब देखो HO जो GOF निकालोगे आप, उसकी देखो आपकी रेंज कहाँ से कहाँ बनेगी। अब देखो एक तरीके से हम बात करें तो ये आपका G की तरह व्यवहार कर रहा है, और ये आपका किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, एक बार F की तरह व्यवहार कर रहा है। तो हमारे पास एक तो फलन कौन सा हो गया, H वाला हो गया, एक हमारे पास कौन सा फलन हो गया, GOF हो गया। अब देखो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ बनती है, तो आप जानते हैं जब भी आप GOF निकालते हैं तो आप इसमें F का प्रांत काम में आता है, GOF क्या आता है, सह प्रांत काम में। तो जब आप यहाँ पर HOGF निकाल रहे हैं तो इसमें GOF का क्या आएगा, प्रांत काम आ जाएगा। तो GOF का प्रांत क्या हो गया यहाँ पर, ये N हो गया, और H का क्या काम आ जाएगा, सह प्रांत यानी R काम आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा n टेन टू R, ये तो इसकी रेंज होगी। अब जब आप HOGF का मान निकालोगे, HOGF इस अक्ष का मान आप निकालते हो, तो आपको बाहर तो लिखना है F, और अंदर आएगा मेरे पास क्या, GOFX, ये आपका आ जाएगा इसके अंदर मान। अब H तो है पहले से बाहर। अब जो GOFX का मान अभी आपने क्या निकाला है, ये आपने निकाला है 1/2x। तो यहाँ पर रख दो आप 1/2x। अब इसमें आपको क्या लगाना है, H का नियम फॉलो करना है। तो H का नियम क्या कहता है कि जो यहाँ पर x होता है ना, उस x को आप e की पावर में लगा दो। हमारे पास यहाँ पर x ये है, तो आप इसको क्या करेंगे, e की पावर में लगा दोगे। तो ये मेरे पास क्या आ गया, HOGOF है,
उसका मान मेरे को क्या हो गया, प्राप्त हो गया है। इसको फिलहाल आप क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1, क्योंकि आपने अभी ये बाएं पक्ष का मान प्राप्त कर लिया। अब इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए हम क्या करेंगे, दायां जो पक्ष है उसका मान भी प्राप्त करेंगे। तो दाएं पक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको मैं यहाँ पर बोर्ड थोड़ा तो बच्चों अब दाएं पक्ष के लिए आपको पहले HOG निकालना पड़ेगा ना, तो पहले मेरे को निकालना पड़ेगा HOG। तो देखो HOG की रेंज कहाँ से कहाँ बनेगी, तो देखो HOG की रेंज बनेगी आपकी इस G से लेकर इसकी तरफ बनेगी, यानी G का प्रांत कहाँ आएगा इसमें, तो G का प्रांत आ गया मेरे पास Z0 और बाद में H का क्या आएगा इसमें, सह प्रांत का में, यानी मेरे पास क्या आ गया, R का में आ गया। तो ये बन गई इसकी Z0 टेन टू R। और जब आप HOG प्राप्त करोगे तो HOGX लगा दो आप यहाँ पर सेम, H यहाँ पर आ रहा है मेरे पास क्या, GX आ रहा है। अब GX का जो मान है मेरे पास वो कितना आ रहा है, GX का मान आ रहा है मेरे पास 1/x आ रहा है। अब इसमें आपको H का नियम लगाना है, तो H का नियम क्या कहता है, H का नियम कहता है कि जो x है उसको आप e की पावर में लगा दो। तो यहाँ पर भी क्या करोगे आप, इसको e की पावर में लगा दोगे। तो ये मेरे पास किसका मान आ गया, HOG x का मान मेरे को प्राप्त हो गया। लेकिन मेरे को वास्तव में क्या चाहिए, मेरे को तो HOG अब चाहिए, यानी आपको निकालना पड़ेगा HOG OF का मान आपको चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी जो रेंज है वो लिखनी पड़ेगी। अब देखो जो इसकी रेंज है वो बिल्कुल वही आएगी जो आपकी पहले वाले की आपको प्राप्त हुई, उसी की आपको रेंज है वो यहाँ पर प्राप्त होने वाली है, यानी आपकी n टेन टू क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। तो इसकी रेंज क्या बना दिया आपने, n टेन टू R। अब देखो जब आप ये HOG और ऑफ x ये प्राप्त कर रहे हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इस HOG को लिखना है बाहर और अंदर मेरे पास क्या आ गया, fx आ गया। अब HOG तो रहेगा बाहर पहले से और fx का मान मेरे पास कितना है, fx का जो मान है मेरे पास वो कितना रहा है, 2x आ रहा है। तो यहाँ रख दो आप 2x। अब देखिए HOG का नियम खुद का नियम ये है, HOG को खुद का नियम ये है कि यहाँ पर जो अक्ष है उस अक्ष को आप e की पहले आपको e लिखना है, e के बाद में पावर बनानी है, ऊपर 1 लिखना है, फिर बट्टे में 2 लिखना है और उसके साथ में क्या लिखना है, आपको अक्ष को लिखना है। ठीक है, यानी आपको इसके नियम के हिसाब से क्या करना है। तो सॉरी बच्चों देखो मैंने यहाँ पर गलती से पहले क्या देखो उसको मैंने 2x कर दिया था, जबकि यहाँ पर वास्तव में क्या आएगा, x आएगा। ठीक है ना। अब देखो मेरे को क्या करना है, इस HOGX का मान निकालना है। तो अब देखो इसमें आपको HOG का रूल लगाना है। अब HOG का रूल क्या कहता है कि जो x है उसको आप e की पावर में 1 के बट्टे में लिखना आपको। तो यहाँ पर भी क्या करोगे, इस 2x को e की पावर में 1 के बट्टे में लिखना है। तो ये मेरे पास किसका मान आ गया, HOG OF का मान मेरे को प्राप्त हो गया है, यानी ये आगे मेरे पास समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से आप क्या लिख दोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से जो आपका HOG OF है वो किसके बराबर आ रहा है, HOGF के बराबर आ रहा है। और दोनों का मान क्या रहा है, e की पावर 1/2x, क्योंकि समीकरण 1 में भी यही मान आया था और 2 में भी यही मान आया। तो ये आपने क्या कर दिया, जो सहचरीय संकीर्ण है उसका आपने सत्यापन कर दिया। तो आप लिख दिया अतः सहचरीयता की संक्रिया सत्यापित होती है, और ये आपको इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हमने ये प्रश्न संख्या जो 12 पढ़ी है और उसके बाद में तो बच्चों हमने आज ये 12 प्रश्न पढ़े हैं। अब जो बाकी आगे 13, 14, 15, 16 प्रश्न है उनके आप एक बार खुद ट्राई करना, शायद संभवतः वो प्रश्न आपको आ जाएंगे, क्योंकि वो प्रश्न वही है जो आपने 1.1 से लेकर 1.3 में पढ़े वही प्रश्न है। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है, कोई शंका आती है तो मेरे को आप लिख के बता देना और हम बाकी प्रश्न वो कल कर लेंगे। धन्यवाद।